उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में फसल की कटाई का समय था। होरी और किशन अपनी बैलगाड़ी लेकर दूर के शहर की मंडी में अनाज बेचकर लौट रहे थे। उनकी जेबों में अनाज की अच्छी कीमत थी और दिल में घर पहुंचने की जल्दी। लेकिन रास्ता लंबा था और सूरज कब का डूब चुका था। आसमान में अमावस का अंधेरा छाया हुआ था और रास्ते के दोनों तरफ घने गन्ने के खेत और पुराने बरगद के पेड़ डरावने सायों की तरह खड़े थे। बैलगाड़ी की लकड़ी के पहियों की चर चर की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। बैलों के गले में बंधी घंटियां रह रहकर बज उठती थीं, जैसे वे भी इस खामोशी से डर रहे हों। हट हट! अरे किशन, जरा लालटेन की बत्ती और तेज कर दे भाई, आगे अंधियारी घाटी शुरू होने वाली है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि इस रास्ते पर रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे होरी काका, आप बिना बस डरते ही रहते हैं। अब वो पुराने जमाने बीत गए जब भूत प्रेत रास्तों पर मिलते थे। अब तो बस लुटेरों का डर है और हमारे पास ये मोटा डंडा है ही। बेटा, जो आंख से दिखता है उससे लड़ना आसान है, पर जो दिखकर भी सच नहीं होता उससे बचना मुश्किल है। ये अंधियारी घाटी छलावों का घर है, यहाँ हवा भी अपना रास्ता बदल लेती है। बैलगाड़ी जैसे ही घाटी के मोड़ पर पहुंची, अचानक बैलों ने अपने कान खड़े कर लिए और जोर जोर से फुफकारने लगे। होरी ने लगाम कसी, पर बैल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तभी सड़क के किनारे एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे उन्हें कोई बैठा हुआ दिखा। लालटेन की हल्की रोशनी जब उस तरफ पड़ी तो होरी और किशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही सुंदर युवती बैठी थी। उसने चमकीला पीला घाघरा चोली पहना था और उसके खुले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसका रंग ऐसा गोरा था जैसे अमावस की रात में चांद जमीन पर उतर आया हो। अरे होरी काका, देखो, इतनी रात को यहाँ एक औरत बेचारी रो रही है। शायद गाड़ी रोकिए। बेटा सीधा बैठ, इसकी तरफ मत देख, ये जगह ठीक नहीं है। कोई शरीफ घर की लड़की यहाँ इस वक्त क्या करेगी? ये छलावा हो सकता है। काका, आप भी पत्थर दिल हो गए हैं। देखिए तो सही, कितनी डरी हुई लग रही है। शायद किसी हादसे का शिकार हुई हो। किशन ने होरी के हाथ से लगाम झटक ली और गाड़ी को लड़की के पास ले जाकर रोक दिया। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नशीली थीं, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। भाइयों, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी मदद करो। मैं पास के गांव चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मेले से लौटते वक्त मेरे भाई का साथ छूट गया। मैं डर के मारे यहाँ छिपकर बैठी थी। क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? मेरा घर बस इस घाटी के अगले मोड़ पर है। अरे आप घबराइए मत, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। आइए पीछे आराम से बैठ जाइए। बेटी, हम अनजान लोग हैं, तुझे डर नहीं लगता हमारे साथ बैठने में? मुझे इंसानों से डर नहीं लगता बाबा, डर तो अकेलेपन से लगता है। लड़की बैलगाड़ी के पीछे चढ़कर बैठ गई। जैसे ही वो गाड़ी पर बैठी, किशन को मोगरे की बहुत तेज खुशबू आई। वो बार बार पीछे मुड़कर उस लड़की को देख रहा था। उसे उस लड़की का चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा लग रहा था। होरी चुपचाप बैल हाँक रहा था, पर उसका हाथ अपनी कुल्हाड़ी की मूठ पर कसा हुआ था। आपका नाम क्या है? मैंने पहले कभी आपको चंदनपुर में नहीं देखा। मेरा नाम मोहिनी है। मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, सिर्फ खास रातों को। करीब आधे घंटे का सफर तय हुआ होगा। घाटी का सन्नाटा और गहरा गया था। अचानक बैलगाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और कड़क की आवाज आई। बैलगाड़ी एक तरफ झुक गई। अरे सत्यानाश, लगता है गाड़ी का धुरा टूट गया। किशन, उतर नीचे, देख क्या हुआ है। होरी और किशन दोनों नीचे उतरे। पहिया की धुरी बीच से फट गई थी। अंधेरा इतना था कि लालटीन की रोशनी भी कम पड़ रही थी। मैंने कहा था ना, इस रास्ते में कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होगा। अब इस रात को हम यहाँ फंस गए। किशन, तू जरा उस लड़की से कह के वो नीचे उतर आए, वरना गाड़ी का भार उसे और तोड़ देगा। मोहिनी जी, आप जरा। किशन की बात अधूरी रह गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा खाली था। वहां कोई नहीं था, न वो लड़की, न उसका कोई निशान। काका, वो कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी।
देख लिया, मैंने कहा था ना कि वो छलावा है। वो कोई इंसान नहीं थी किशन। भाग यहां से, गाड़ी छोड़ और बैलों को लेके भाग। नहीं काका, वो कहीं गिरी होगी। इतनी तेजी से कोई गायब कैसे हो सकता है? देखो, वो रही। किशन ने जंगल की एक संकरी पगडंडी की तरफ इशारा किया। वहां वही पीला आंचल झाड़ियों के बीच से लहराता हुआ दिख रहा था। वो लड़की धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रही थी और पीछे मुड़कर किशन को अपनी ओर बुला रही थी। वो रास्ता भटक गई है काका, मैं उसे लेकर आता हूं। वो डरी हुई है। मत जा किशन, वो तुझे खींच रही है। वो मौत का बुलावा है। रुक जा भाई। आप डरपोक हैं, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। किशन पागलों की तरह उस लड़की के पीछे जंगल में दौड़ पड़ा। होरी उसे पुकारता रहा, पर किशन को सिर्फ उस लड़की की पायल की झंकार सुनाई दे रही थी। जंगल घना होता गया। कांटों ने किशन के कपड़े फाड़ दिए, पर उसे कोई होश नहीं था। अंत में किशन एक पुरानी वीरान बावली के पास पहुंचा। वो लड़की बावली की मुंडेर पर खड़ी थी। चांदनी में उसका रूप और भी डरावना लगने लगा था। मोहिनी, आप यहां क्यों आ गई? चलिए, रास्ता उधर है। रास्ता तो खत्म हो गया किशन, अब सिर्फ मंजिल बाकी है। अचानक उस लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी सुंदर आंखें धंसकर कोयले जैसी काली हो गईं। उसके मुंह से लंबे और नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसका सुनहरा घाघरा अब चिथड़ों में बदल गया था। वो एक भयानक प्रेतनी बन चुकी थी। बचाओ होरी काका, ये क्या है? तुझे मेरी सुंदरता पसंद थी ना? ले, अब मुझे करीब से देख। इससे पहले कि किशन भाग पाता, उस छलावे ने अपनी लंबी और बर्फीली उंगलियों से किशन की गर्दन दबोच ली। किशन की चीख उसके गले में ही घुट गई। छलावे ने उसकी जान सोख ली और उसके शरीर को बावली के गंदे पानी में फेंक दिया। उधर बैलगाड़ी के पास होरी अकेला बैठा कांप रहा था। उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली थी और भगवान का नाम जप रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसे जंगल की तरफ से पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है? किशन तू है क्या? झाड़ियों से किशन बाहर निकला। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, वही कपड़े, वही चेहरा, पर उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और वो थोड़ा लड़खड़ा कर चल रहा था। हाँ काका, मैं हूं। वो लड़की, वो तो कहीं नहीं मिली। शायद मेरा भ्रम था। चलिए गाड़ी ठीक करते हैं। शुक्र है भगवान का, तू सही सलामत है। चल जल्दी हाथ लगा, हमें यहां से फौरन निकलना है। होरी नीचे झुककर पहिया उठाने लगा। किशन, जो अब छलावा था, उसके ठीक पीछे खड़ा था। होरी को अचानक वही मोगरे की तेज खुशबू आई जो उस लड़की के पास से आ रही थी। मोगरे की खुशबू और इसके पैरों की आहट। जमीन पर कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? होरी ने धीरे से नीचे झुककर किशन के पैरों की तरफ देखा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसे दिखा कि किशन के पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे की तरफ। हे राम, ये किशन नहीं है। अंधियारी घाटी का सन्नाटा अब किसी गहरी साजिश की तरह भारी हो गया था। लालटेन की मध्यम रोशनी में किशन खड़ा था, पर वो किशन नहीं था। होरी की नजरें जमीन पर जमी थीं, जहां उस किशन के पैर उल्टे मुड़े हुए थे। होरी का कलेजा मुंह को आ गया, पर वो जानता था कि अगर उसने जरा भी डर दिखाया तो ये बला उसे वहीं चीर देगी। होरी ने गहरी सांस ली और अपना सिर धीरे से उठाया। उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की, हालांकि उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। हाँ किशन, सही कह रहा है तू। चल जल्दी से इस पहिए को ऊपर उठाते हैं। तू उस तरफ से जोर लगा, मैं इधर से कुल्हाड़ी फंसाता हूं। जरूर काका, मैं तो बहुत जोर लगाऊंगा। आखिर हमें घर पहुंचना है ना, और घर पहुंचकर मुझे बहुत भूख लगी है। किशन जब बोला
तो उसके मुंह से सड़े हुए मांस की भयंकर बदबू आई, जो मोगरे की खुशबू के साथ मिलकर और भी घिनौनी लग रही थी। होरी ने चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई, पर पहिए में फंसाने के बजाय उसने उसे कसकर पकड़ा। अरे किशन, वो लालटेन जरा पास ला, मुझे धुरी का कट दिखाई नहीं दे रहा। जरा झुककर देख तो, क्या लकड़ी पूरी फट गई है? जैसे ही वो नकली किशन नीचे झुका, होरी ने अपनी कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा लोहा जोर से उसकी कंधे पर दे मारा। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार छलावे और प्रेत लोहे से डरते हैं। काका, ये क्या किया? तुमने मुझे मारा। लोहे के स्पर्श से उस नकली किशन की खाल उस जगह से काली पड़ गई और धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा पल भर के लिए पिघला और उस भयानक प्रेतनी की झलक दिखी, पर फिर उसने वापस किशन का रूप धर लिया। तू मेरा किशन नहीं है, भाग यहां से। कहां है मेरा भाई? तूने उसे क्या किया, वो शैतान की औलाद? तेरा किशन, वो तो अब उस बावली की तली में मछलियों का चारा बन रहा है। उसका मांस बहुत मीठा था होरी, पर तेरी हड्डियां चबाने में ज्यादा मजा आएगा। अब उस छलावे ने स्वांग रचना छोड़ दिया। वो तेजी से होरी की तरफ झपटा। होरी ने फुर्ती दिखाते हुए गाड़ी के बैलों को खोल दिया। बैलों को भी खतरे का एहसास हो गया था। वे रस्सी तुड़ाकर जंगल की तरफ सरपट भागे। होरी ने जलती हुई लालटेन उठाई और उस प्रेतनी के चेहरे पर दे मारी। तेल गिरने से आग भड़क उठी और छलावा पीछे हट गया। होरी ने मौका देखा और सड़क छोड़कर खेतों की तरफ भागा। उसे पता था कि पक्की सड़क पर वो छलावे से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने गन्ने के ऊंचे खेतों का सहारा लिया। बजरंगबली, रक्षा करना। मुझे उस पुरानी सिद्ध कुटिया तक पहुंचना होगा। वहां का चिराग ही इस अंधेरे को काट सकता है। होरी गन्नों के बीच से भाग रहा था। गन्ने की पत्तियां उसके चेहरे को छील रही थीं, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके पीछे पीछे झाड़ियों के टूटने की आवाज आ रही थी। छलावा अब उसे डराने के लिए कभी किशन की आवाज में पुकारता, तो कभी उस सुंदर लड़की मोहिनी की आवाज में हंसता। काका, रुक जाओ। इतनी रात को अकेले कहां जाओगे? देखो, मुझे चोट लगी है। मुझे पट्टी नहीं बांधोगे? भागते भागते होरी एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक पुराना सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। अचानक उसे सामने किशन खड़ा दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके गले से खून बह रहा था। काका, बचा लो। उसने मुझे मारा नहीं, मैं जिंदा हूं। देखो, मेरा गला कट गया है। होरी का दिल पसीज गया। उसे लगा शायद उसने गलती की हो। वो रुकने ही वाला था कि उसे अचानक याद आया, किशन के पास से मोगरे की खुशबू आ रही थी, पर इस किशन के पास से भी वही खुशबू आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, चांद की रोशनी में इस किशन की कोई परछाई नहीं बन रही थी। फिर से वही चाल। तेरी परछाई कहां है रे शैतान? जैसे ही होरी ने यह कहा, वो दृश्य बदल गया। वो किशन नहीं था, बल्कि वही भयानक प्रेतनी थी जिसके बाल अब जमीन तक लंबे हो गए थे और वो हवा में तैर रही थी। तू बहुत चतुर है होरी, पर इस जंगल में चतुर लोग भी नहीं बचते। आज रात की अगली किरण तू नहीं देख पाएगा। छलावे ने अपनी बाहें फैलाई और अचानक पूरे खेत में गहरा कोहरा छा गया। होरी को अब अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब सांस ले रहा है। एक ठंडी बर्फीली उंगली उसकी गर्दन पर फिरी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही होरी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, कोहरे के बीच से एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हवा में हजारों शीशे टूट रहे हों। होरी को थोड़ा रास्ता दिखाई दिया और वो फिर से भागा। दूर कहीं उसे देखा। वो भैरव बाबा की पुरानी कुटिया थी। वहां एक साधु रहते थे जिन्हें गांव वाले मौन बाबा कहते थे। होरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कुटिया के आंगन में पहुंचकर गिर पड़ा। बाबा, बचाइए, छलावा पीछे है।
उसने किशन को मार दिया। कुटिया से एक दुबला पतला राख लपेटा हुआ साधु बाहर निकला। साधु ने होरी की तरफ देखा और फिर जंगल के उस काले सन्नाटे की ओर जहां से दो लाल आंखें उन्हें घोर रही थीं। बाबा, इसे छोड़ दो, ये मेरा शिकार है, ये मेरे इलाके से गुजरा है। बाबा, मेरा किशन, उसने मेरे सामने उसे मार दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो पापी किशन का रूप लेकर मेरे साथ गाड़ी पर आ गया था। मैं मौत को घर ले जा रहा था बाबा। बाबा ने इशारे से होरी को शांत रहने को कहा और एक लोटे में पानी दिया। पानी पीते ही होरी को थोड़ा होश आया, पर तभी कुटिया के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। काका, काका, दरवाजा खोलो, मैं किशन हूं, मैं बच गया काका। बाबा ने जिसे भगाया वो छलावा था, पर मैं सच में किशन हूं। होरी चौंक गया। वो आवाज बिल्कुल असली किशन की थी। उसमें वही दर्द था, वही डर था जो एक इंसान में होता है। बाबा, क्या वो किशन हो सकता है? क्या पता वो बच गया हो। मौन बाबा ने अपनी आंखें बंद की और सिर हिलाया। उन्होंने होरी को बाहर झांकने से मना किया, पर वो आवाज और भी करुण होती गई। काका, मेरा हाथ देखो। तुमने मुझे बचपन में जो तावीज पहनाया था वो मेरे हाथ में है। छलावा तावीज नहीं पहन सकता काका, देखो तो सही। होरी के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि कहीं वो अपने असली दोस्त को मौत के मुंह में न छोड़ दे। उसने कुटिया की खिड़की से थोड़ा सा झांका। बाहर चांदनी में किशन खड़ा था। उसका हाथ खून से लथपथ था और उसके हाथ में वही काला धागा तावीज बंधा था। बाबा, वो किशन ही है। देखिए, उसके हाथ में तावीज है। होरी ने जैसे ही दरवाजे की कुंडी हाथ लगाई, मौन बाबा ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। बाबा की आंखों में गुस्सा और चेतावनी थी। उन्होंने मिट्टी पर एक लकीर खींची और उस पर राख डाल दी। तभी बाहर खड़े किशन का चेहरा अचानक खिड़की के पास आया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद खाल थी। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कान कान तक फैल गई। बस थोड़ा सा और होरी, बस एक कदम और। दरवाजा खोल दे, फिर हम दोनों साथ में चंदनपुर चलेंगे। होरी पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि ये छलावा इंसानी भावनाओं से खेल रहा है। वो तावीज भी एक भ्रम था। रात बीतती जा रही थी। छलावा कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। अचानक कुटिया की छत पर कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई छत फाड़ कर अंदर आना चाहता हो। मिट्टी की छत से धूल झड़ने लगी। मौन बाबा ने अपनी धूनी से मुट्ठी भर राख उठाई और उसे मंत्र पढ़कर छत की ओर फेंका। छत पर एक जोरदार धमाका हुआ और छलावा जमीन पर जा गिरा। बाहर से एक भयानक चीख आई और फिर सन्नाटा छा गया। पर यह सन्नाटा सुकून देने वाला नहीं था। होरी ने देखा कि कुटिया के कोने में मौन बाबा ने गौर से देखा। उनकी कुटिया की पवित्र सीमा रेखा टूट रही थी। बाहर से छलावे ने अपनी माया से कुटिया के अंदर एक जहरीला धुआं छोड़ दिया था। बाबा का चेहरा भी अब नीला पड़ने लगा था। अचानक कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस एक काली गहरी खाई जैसा अंधेरा था। उस अंधेरे से हजारों हाथ बाहर निकले और होरी की तरफ बढ़ने लगे। बाबा तुझे नहीं बचा पाएगा होरी। आज अंधियारी घाटी अपना लगान वसूल करेगी। भैरव बाबा की कुटिया अब किसी युद्ध का मैदान बन चुकी थी। एक तरफ मौन बाबा की आध्यात्मिक शक्ति थी, तो दूसरी तरफ अंधियारी घाटी का सदियों पुराना भूखा छलावा। कुटिया का दरवाजा चरमरा कर खुल चुका था और बाहर के उस अनंत अंधेरे से हजारों काले हाथ होरी की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में सड़े हुए मांस और मोगरे की गंध का ऐसा मिश्रण था कि होरी का दम घुटने लगा। मौन बाबा ने अपनी धूनी से एक मुट्ठी गर्म राख उठाई और उसे मंत्र पढ़ते हुए होरी के चारों तरफ छिड़क दिया। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, एक चमकदार सुनहरी लकीर खिंच गई।
वो काले हाथ जैसे ही उस लकीर को छूते चिंगारियों के साथ जलने लगते। वाह, ये क्या भला है? क्या मैं कभी अपने गांव वापस जा पाऊंगा? मेरा भाई किशन तो चला गया, अब ये मुझे भी अपनी दुनिया में ले जाएगा। धैर्य रख होरी, ये छलावा तेरी देह का नहीं, तेरी रूह का भूखा है। ये वही दिखाता है जो तू देखना चाहता है। अपनी आंखें बंद कर, जो तू देखेगा वही तुझे मारेगा। बाहर खड़ा छलावा अब और भी उग्र हो गया। उसने होरी की ममता पर वार करने के लिए उसकी मृत मां का रूप धर लिया। होरी बेटा, देख मैं आ गई। तो इस अंधेरी कोठरी में क्यों छिपा है? बाहर आ, मैंने तेरे लिए गुड़ की रोटी बनाई है। देख मेरा लाल कितना सूख गया है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। माँ तो 10 साल पहले गुजर गई थी। ये झूठ है, सब छलावा है। लेकिन छलावा रुका नहीं। अब उसने किशन की कराहने वाली आवाज निकाली। ऐसा लगा जैसे किशन कुटिया के ठीक बाहर तड़प रहा हो और मदद मांग रहा हो। काका बचा लो, ये बाबा मुझे मार डालेगा। इसने अपनी जादुई लकीर से मुझे रोक रखा है। काका अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और इस ढोंगी बाबा पर वार करो, तभी मैं अंदर आ पाऊंगा। होरी का दिमाग सुन्न होने लगा। उसे लगा कि शायद बाबा ही उसे भ्रम में रख रहे हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बाबा की ओर देखा। बाबा शांत थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने बस इशारा किया कि आंखें बंद रखो। होरी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। स्पर्श बिल्कुल किशन जैसा था। काका आंखें खोलो, देखो सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, हम जीत गए। होरी को लगा कि सच में उजाला हो गया है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसे कुटिया की जगह वही पुरानी बावली दिखी जहां छलावे ने किशन को मारा था। सामने किशन खड़ा मुस्कुरा रहा था। होरी खुशी खुशी उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि उसे बाबा की बात याद आई। सुबह होने में अभी 3 पहर बाकी हैं। उसने ऊपर देखा, वहां सूरज नहीं बल्कि एक विशाल लाल आंख चमक रही थी। ओ जय बजरंगबली, ये सब माया है। होरी ने अपनी कुल्हाड़ी किशन के सीने पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर उस जगह मारी जहां से मोगरे की खुशबू आ रही थी। कुल्हाड़ी जमीन में धंसते ही एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। दृश्य बदला और होरी फिर से कुटिया में था। बाहर वो छलावा अपने असली रूप में था, एक विशाल कंकाल जैसी डरावनी आकृति। होरी, ये अंतिम प्रहार का समय है। अपनी कुल्हाड़ी को धूनी की आग में डाल और इसके हृदय पर प्रहार कर। होरी ने अपनी भारी कुल्हाड़ी धोनी की पवित्र आग में डाल दी। लोहा लाल होकर दहकने लगा। जैसे ही छलावा खिड़की से अंदर कूदा, होरी ने वो जलती हुई कुल्हाड़ी उसके सीने के आर पार कर दी। छलावा कागज की तरह जलने लगा। नीली लपटों के साथ वो भयानक शैतान राख के ढेर में बदल गया। कोहरा छट गया और दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज की पहली किरण दिखाई दी। घाटी का श्राक टूट चुका था। होरी निढाल होकर गिर पड़ा। जा होरी, रास्ता साफ है, पर याद रखना, जो तूने आज खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा। जो तूने देखा है उसे दुनिया को बताना, ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। होरी लड़खड़ाते हुए कुटिया से बाहर निकला। वो वापस उसी रास्ते पर गया जहां बैलगाड़ी खड़ी थी। होरी ने बावली के पास जाकर देखा, वहां किशन की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। मुझे माफ कर दे छोटे भाई, मैं तुझे नहीं बचा पाया। तेरी जवानी इस छलावे की भेंट चढ़ गई। होरी ने अकेले ही मेहनत करके किशन के शव को बैलगाड़ी पर रखा। उसने टूटे हुए पहिए को किसी तरह लकड़ियों से बांधा और धीरे धीरे अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब होरी गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। होरी की आंखों में अब वो चमक नहीं थी,
वो पूरी तरह बदल चुका था। उसने किशन का अंतिम संस्कार किया और उसकी चिता की राख को अपने माथे पर लगाया। गांव के लोगों ने पूछा कि उस रात क्या हुआ था, पर होरी ने सिर्फ इतना कहा, रात की सुंदरता पे कभी भरोसा मत करना भाइयों। अंधेरे में जो सबसे सुंदर दिखे, समझ लेना कि मौत सबसे करीब है। अंधियारी घाटी ने मेरा भाई छीन लिया, पर अब वहां कोई छलावा नहीं बचेगा। उस दिन के बाद से होरी ने कभी रात को घर से बाहर कदम नहीं रखा। कहते हैं कि आज भी अगर कोई अंधियारी घाटी से गुजरता है तो उसे दूर कहीं एक बैलगाड़ी के पहिए की चर्र चर्र और एक बूढ़े आदमी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। किशन की मौत ने गांव को एक ऐसा सबक दिया जिसे वे कभी नहीं भूले। गर्मी आज भी पड़ती है, पसीना आज भी आता है, पर अब कोई उस घाटी की ठंडी छांव और सुंदर चेहरे के लालच में अपनी जान नहीं गंवाता।